ओके, सो जैसे कि सबको ही पता है कि अपना आज का सेशन जो है दैट इज अबाउट हाउ टू क्रिएट द एड प्रैक्टिकली। we'll be learning about how to create it practically. उससे पहले I am going to tell you some particular elements which you have to follow so that you could easily do that particular task. And हम practically भी खुद बनाना सीखने वाले हैं. So I am sharing my screen. Just let me know whenever it's visible to you. And let's start. Today is our training number 5. Okay. Type in 1 if you are able to see my screen, and let's start there. Okay, cool. So देखो, जब भी हमें ऐड बनानी होती है ना, so there are some particular steps like 7 to 8 steps which we have to follow. And अभी हम उसके डिटेल में जाएंगे, एंड इवन एक स्टेप के डिटेल में हम जाने वाले हैं, ठीक है. सो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज सेटिंग अप आवर ऑब्जेक्टिव. ओके, दैट इज सेटिंग अप आवर ऑब्जेक्टिव. अभी ये देखो, ये सभी लिस्ट बना रखी है, हम इसको पहले देखते हैं एंड देन विल बी डूइंग इट प्रैक्टिकली एज वेल. ठीक है. जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फॉर क्रिएटिंग आवर फेसबुक एड, दैट इज सेटिंग अप आवर ऑब्जेक्टिव. अभी ऑब्जेक्टिव क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव इज सिंपली आवर गोल. हमें चाहिए क्या? देखो, कोई भी एड रन करने से पहले ना हमें ये चीज डिसाइड करनी जरूरी है पहले कि हम क्या रिजल्ट्स एक्चुअल में चाहते हैं उस कैंपेन से. क्योंकि अगर हम वो ही नहीं डिसाइड कर पा रहे तो हम अपना एक्चुअल में जो रिजल्ट चाहते हैं वो फिर हमें मिल ही नहीं पाएगा. लेट्स से आप चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एक पर्टिकुलर वेबिनार के लिए एनरोल करें, ठीक है. योर डिजायर वाज दैट, बट आपको पता ही नहीं था. आप सीधा लाइक जाके ट्रैफिक ऐड चला रहे हो, या फिर सीधा आपने बस एक ऐसी ऐड चलाई जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिख रही है. तो मतलब फेसबुक को आपने नहीं बताया कि आपको क्यों ऐड चलानी है. ये सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप है जो आपको करना चाहिए, बिकॉज इट विल आपको इवेंचुअली हेल्प मिलती है उससे. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स सी दैट कि हमें चाहिए क्यों. देखो, अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं ना, एफबी हमारी ऐड को उसी अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करते हैं. इससे जैसे कि अभी मैंने बताया, इससे हम अपने गोल के जो हमें चाहिए एक्चुअल में, सपोज मुझे परचेजेस चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो अगर मैं फेसबुक को बताता हूँ तो देखो, फेसबुक एक बिजनेस है ना अपने आप में. अगर वो हमें पैसा दे पा रहा है तो ही हम उसको पैसा देंगे. सो इट ऑल्सो वांट्स कि हमें बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिले. इस कारण से वो हमसे सारी डिटेल्स चाहता है, क्योंकि अगर उसको हमसे सारी डिटेल्स मिल जाए देन इट कैन इजिली सर्व अस. वो हमें आराम से सारी चीजें अपने आप बता सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, अभी किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स चुनने होते हैं. देखो, अभी फेसबुक में मतलब नॉर्मल भाषा में तो हम कह देते हैं भाई हमें ज्यादा सेल्स चाहिए कुछ भी, बट फेसबुक की टर्मिनोलॉजी में हम इसको कैसे करते हैं. देखो, मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की जो हम चुन सकते हैं, एंड ऑल्सो उनके मतलब ये एज सच लाइक ऑफिशियली सेट बाय फेसबुक है. द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस. अवेयरनेस मतलब बेसिकली आप अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो. दैट्स वो अगर आपका गोल है देन यू चूज द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव. अगर आपको चाहिए मेरी वेबसाइट पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक मतलब हमें पता है लोग आप भेजना चाहते हो थ्रू फेसबुक, तो आपको सेकंड ऑब्जेक्टिव चुनना है, दैट इज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है. थर्ड है एंगेजमेंट. आपने देखा ही होगा पोस्ट के ऊपर लाइक्स आ जाते हैं, शेयर्स, कमेंट्स, ये सब चीजें. और सिमिलरली फेसबुक के अंदर भी बूस्ट पोस्ट एक चीज करके होती है, तो वो इसी टाइप का होता है एंगेजमेंट ऐड. इसको आप चलाओगे तो आपको लाइक, पेज फॉलो, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी. बट एक्चुअल में ये रिजल्ट ड्रिवन इन द सेंस ऑफ सेल्स नहीं होते, मतलब कि आपको रिवेन्यू जनरेशन कर दें. हाँ, मतलब लाइक कमेंट अगर आपको चाहिए तो चला सकते हो, इट्स नॉट बैड. बट मेनली इनका गोल जो कि है बहुत लोगों को नहीं पसंद में आता. मतलब अगर आपको एट दी एंड जब आप फेसबुक एड चला रहे हो, आप पैसे उसमें डाल रहे हो, यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ गुड आरओएस. आरओएस मतलब रिटर्न ऑन द एड स्पेंड. आप चाहते हो अगर आपने 1 रुपया डाला, 2 रुपया, 3 रुपया, कुछ ऐसे निकल के आए उसमें से. बट लीड जनरेशन मतलब जो एंगेजमेंट ऐड है वो ये चीज नहीं करती, क्योंकि वो सिंपली लाइक्स, फॉलोअर्स ऐसे बढ़ा देगी. लॉन्ग टर्म में देखें आप उनको नर्चर कर सकते हो, बट लाइक मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका एज सच इन्फ्लुएंस नहीं होता सेल्स या फिर लीड्स पे. ठीक है. जो थर्ड चीज है दैट इज द लीड्स. देखो, लीड्स बेसिकली अभी आपको बताइए नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है. जो ये लीड्स वाला कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है ना, ये स्पेशल है थोड़ा सा. पता है क्यों? देखो, हर पर्सन के पास अपना वेबसाइट, अपना लैंडिंग पेज ये नहीं होता है, या कईयों के पास आप सब में से भी होगा, बट हो सकता है आपके पास ना भी हो, राइट. तो इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हैं, फेसबुक तो चाहते हैं हर टाइप का क्रिएटर उसके पास आके ऐड चला सके. तो किसी पर्सन को ये बहाना नहीं मिलना चाहिए ना कि भाई मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है इसलिए मैंने नहीं ऐड चलाई. तो ये ऐड उनके लिए है स्पेशली,
जिनके पास वेबसाइट लैंडिंग पेज पे अपना लाइक वो कलेक्ट नहीं करना चाहते, दे वांट कि फेसबुक के ऊपर इटसेल्फ एक फॉर्म बन जाए जहां से उनको लीड्स मिलने लगे। तो ये फेसबुक के इनबिल्ट फॉर्म्स के लिए ऐड चलती है। प्लस अगर आपको कॉल्स चाहिए, यू वांट आपको मैसेज करे आपका कोई आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट, तो उस चीज के लिए ज्यादा फेमस है लीड्स ऐड, मतलब यूज भी उसी के लिए होती है। नेक्स्ट थिंग इज द ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है लाइक मोबाइल ऐप एनीथिंग, सो उस चीज को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए इंस्टॉल्स लाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर ऐप प्रमोशन। द लास्ट वन एंड द मेन वन जो लाइक क्रक्स है पूरे फेसबुक का, जिसको हम एडवांस फेसबुक एड्स में कहते हैं, दैट इज द कन्वर्जन एंड सेल्स। वाई कन्वर्जन एंड सेल्स ये एक्चुअल में ना, जिसको हम कहते हैं पूरा ट्रैकिंग वाइज आपको रिपोर्ट देती है। प्लस जब अभी हम इसको सीखेंगे आपको पता चलेगा कितने बेनिफिट्स हैं। आप अपनी डायरेक्टली जो आपको चाहिए, सपोज आपको परचेज चाहिए, ये वो भी आपको लाके दे सकते हैं। क्वालिफाइड एक तो हो गया, ऊपर लीड्स लाना, ये क्वालिफाइड और लीड्स की क्वालिटी को थोड़ा बेटर कर देती है। कैसे करती है, क्यों करती है, क्या फंडा है इसका, वो हम जब चलाएंगे, तब जब हम पूरा करेंगे ना, तब मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट अभी के लिए ये सारे ओवरव्यू था ऑब्जेक्टिव्स का। तो आपको अब मैंने बता ही दिया, यू कैन चूज एज पर जो भी आपका गोल है, क्योंकि गोल तो एट द एंड आपको ही पता है ना, आप बिजनेस ओनर हो, आपको पता है किस चीज के लिए मैं चला रहा हूँ आज। सो जी सिंपली उस चीज को टारगेट करना है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। सेकंड स्टेप इज सेटिंग अप द बजट। आपको बजट बताना पड़ेगा फेसबुक को कि मैं कितना बजट लगाना चाहता हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, कितना। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेप। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं लगाओगे तो फिर एड चलाने का कोई मोटिव नहीं है। कई लोग पूछते हैं पूरा सीखने के बाद कि फेसबुक में बजट भी लगाना होता है, डू वी नीड टू इन्वेस्ट मनी? यस, बिकॉज देखो इसको एज एन एक्सपेंस मत समझो, इट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग मनी। देखो अभी आप कोई नॉर्मली फिजिकली बिजनेस भी खोलते हो, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दैट, राइट? बट अभी आप अपने मार्केटिंग के ऊपर ही अगर आप यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, सो इट डजंट मेक अ पॉइंट कि आप एक एक्चुअल गुड बिजनेस ओनर हो जो एक्शन लेना चाहता भी है। सो मेक श्योर आप अपना बजट भी अच्छा खासा रखो मार्केटिंग के लिए, सो दैट आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाए। इसका भी मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे कैसे आपको रखना है। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है दैट इज टू सेट योर टारगेटिंग। आपको याद ही होगा हमने अभी कस्टमर अवतार सीखा है जस्ट बनाना। सो उस कस्टमर अवतार को यूज करते ही फेसबुक में हम उसको मतलब कैसे टारगेट करें, वो चीज करना हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप इज चूजिंग योर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का सिंपली मतलब होता है कि हमारी ऐड कहाँ कहाँ दिख रही है। देखो एज सच अभी हम मैं फेसबुक बोल रहा हूँ, बट फेसबुक भी ओन्ड है बाय मेटा कंपनी, मतलब उसका जो पेरेंट कंपनी है दैट इज द मेटा। सो मेटा के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऐसे ऐसे, राइट? ऑडियंस नेटवर्क इतना सारा उनका कनेक्टेड है। तो आपके पास ये भी इवन की ऑप्शन होती है कि आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो इन चारों में से। प्लस आपके पास यहाँ तक का भी फ्रीडम होता है कि आप चुन सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर भी कहाँ पे, रील्स में, फीड में, एक्सप्लोर में, शॉप में, कहाँ पर, स्टोरीज में, कहाँ पर आपको दिखाना है, यहाँ तक आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू चूज द एड ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी ऑप्शन। अभी ये क्या चीज होती है? देखो जैसे मैंने बताया कि हमें पहले सबसे पहले अपना मेजर गोल बताना पड़ेगा फेसबुक को। लेट्स से मैंने ये ऑब्जेक्टिव चुना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग भेजने हैं एक अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने ट्रैफिक ऐड चुन ली। बट उसके अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशन आ जाती है। आपको मतलब सिर्फ चाहिए कि फेसबुक से पर्सन लिंक क्लिक करे और उसको हम ट्रैक करें कि भाई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आ गया, या फिर आपको एक्चुअल में एक पेज व्यू चाहिए कि जब तक पर्सन लैंड नहीं होता आपके पेज पे, तब तक वो आपका एक करेक्ट कन्वर्जन काउंट ना हो। मतलब देखो आपको पता है 100% लोग भी हर कन्वर्जन में नहीं होता। लेट से आपकी एड दिखी, उसमें 100 लोगों ने क्लिक किया, तो ये जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग आपकी लैंडिंग पे भी पेज पे पहुंचेंगे। हो सकता है बीच में कईयों का नेटवर्क का कनेक्शन का इशू आ जाए, हो सकता है लाइक उनको इंटरेस्ट ना है, वो बैक बैक दबा दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम किसको कंसिडर करना चाहते हैं? हम जस्ट लिंक क्लिक्स को कंसिडर करना चाहते हैं, या लेट से जो सिर्फ 60 लैंडिंग पेज व्यूज आते हैं उसको कंसिडर करना चाहते हैं, जो 60 वेबसाइट व्यूज एक्चुअल में आए हैं? तो दैट इज ऑन आवर सेल्स। अभी आप बोलोगे भाई ऑब्वियसली मैं तो पेज व्यू कंसीडर करूंगा, ये वाला फिर पहले वाला क्या बेकार है? नहीं, इट्स नॉट वेस्ट। अभी यूट्यूब, सपोज आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक भेजना है, वो वाली टाइप की एड्स भी रन कर सकते हो। इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भेजना है, कहीं पे और भेजना है, जहां पे आप ट्रैकिंग वाला पिक्सल नहीं डाल सकते। लैंडिंग पेज व्यू वाले में क्या एक कैच है, वहां पे आपका ट्रैकिंग कोड जो हमने पहले सीखा था पिक्सल, वो आपको डालना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली वो वाला आप चूज कर पाओगे। बट जहां पे आपके पास उसका आप कर ही नहीं सकते, उस समय पे तो आपको वो लिंक क्लिक्स वाला ही काम में आएगा ना। तो चलिए हर चीज का फायदा है अपना अपना। इट डिपेंड्स ऑन योर गोल, योर एंड, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उसकी स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग द एक्टर ऑफ योर ऐड।
ठीक है। अगर जब आप अपना, हमने सीखा ही था एड लेवल को हम एक्टर कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग योर इमेज, सेकंड द प्राइमरी टेक्स्ट, थर्ड द हेडलाइन, उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, उसके बाद जो आपका कॉल टू एक्शन रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जो आपकी मतलब एक्टर के अंदर आती हैं एज फॉर द एड, जो एक्चुअल में लोगों को दिखेगा। उसके बाद है एड योर डेस्टिनेशन यूआरएल। इसका मतलब क्या है? अभी देखो, हमने अभी तक ये देखा कि पूरा मतलब फेसबुक में हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स चुने। देखो, अगर तो आपका लीड जनरेशन ऐड है तो आपका डेस्टिनेशन ऑब्वियसली जो फेसबुक का फॉर्म या फिर कॉल का बटन वो ही होने वाला है। बट लेट्स से आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, आप यूट्यूब पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो या कहीं पे भी और पे, तो उसका लिंक आपको डालना पड़ेगा वहां पे। दैट ये हमारा 7th स्टेप होता है जिसको हम कॉल टू एक्शन भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना पूरा का पूरा ऐड बना पाओगे। मतलब ये अभी मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, इतने भी जितना लाइक शॉर्ट दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। बट मतलब स्टार्टिंग में यू विल बी टेकिंग टाइम, लाइक आपको टारगेटिंग में मेनली टाइम लगेगा। उसके बाद आपको जो मेन टाइम लगेगा दैट वुड बी इन ऑप्टिमाइजिंग योर एक्टर, क्योंकि ये दो मेन चीजें हैं, टारगेटिंग एंड एक्टर। इनमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो चाहे थोड़ी सी देर में ऐड चल जाए बट परफेक्ट इस इन दोनों को तो कम से कम बहुत बेटर कर कर आपको ऐड चलाना। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो देने के लिए मैं आपको अपने एड्स मैनेजर के अंदर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कि ऐड कैसे बनाते हैं। ये देखो, अभी एक डेमो अकाउंट है, यहाँ पे मैं आया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, आई गेट दीज 5 ऑप्शंस। अवेयरनेस पे जाऊं, मैं ट्रैफिक पे जाऊं, एंगेजमेंट पे, लीड्स पे, प्रमोशन, सेल्स, मैं आपको समझा चुका हूँ सभी के सभी ऑलरेडी। और पॉसिबिलिटी है कईयों का ना थोड़ा सा पुराने वाला डैशबोर्ड है, तो ये कुछ अलग अलग से करके दिखेगा। मतलब अवेयरनेस ऐसे ना 3 कैटेगरीज में दिखेगा, अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन, फिर कन्वर्जन, उसके नीचे अलग अलग जैसे ऐसे ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। तो एक ही चीज है, मतलब एट द एंड तो आपका जो गोल है आपको सिलेक्ट करना है ना। यहाँ का मेन फंडा क्या है? हमें अपना गोल बताना है फेसबुक को, वो चाहे इस फॉर्मेट में बताओ या कोई और भी फॉर्मेट फेसबुक फ्यूचर में बनाते हैं, पास्ट में बना चुका, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, लेट से मुझे ट्रैफिक ऐड क्रिएट करनी है, जो कि हम आज करने ही वाले थे जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, ट्रैफिक ऐड पे जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप नेम दे सकते हो। इट इज फॉर योर ओन पर्पज, इसको आपको किसी को दिखाना नहीं है, ये आपके खुद के लिए, ताकि आप आइडेंटिटी, अभी तो आपको दिख रहा है 4 कैंपेन है, मैं इजिली ढूंढ लूंगा। बट जब आप बहुत सारे कैंपेन चलाओगे ना तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी जैसे जैसे आप चलाते रहोगे, तो इसलिए आपको यहाँ नेमिंग कर सकते हो। सो लेट्स से मैं इसको डेमो, लेट्स से डेमो 3, ताकि किसी और के साथ मैच ना करे, ये नेम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सीधा स्क्रॉल करके यू कैन गो ऑन द कैंपेन बजट। ये मैंने आपको वैसे लास्ट वाले अपने सेशन जो हुआ था उसमें भी दिखाया था। यहाँ से यू कैन सिंपली सिलेक्ट द बजट, और ये तब प्रेफरेबल रहता है ज्यादा जब आपको सिर्फ एक ही एड सेट रखना है। अभी हम बहुत सिंपल चल रहे हैं तो मैं एक ही एड सेट रखने वाला हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं बजट अराउंड 200 का ले रहा हूँ। ठीक है, इट्स माई विश इंटायरली। और जैसे मैंने कहा था बजट का स्ट्रैटेजी, जैसे हम अपने आगे आगे वाले सेशन में आएंगे स्ट्रैटेजी डिस्कशन पे एक्चुअली, पहले आप टेक्निकल चीजें सीख जाओ, फिर हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। एंड उस समय मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है एक्चुअल में। ठीक है, अभी नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे भी आप अपने एड सेट का नेम दे सकते हो कुछ भी। यहाँ पे बेसिकली नहीं पता किस तरीके से दिया जाता है कि आपका ऑडियंस किस तरीके का है। लेट्स से मैं सिर्फ फ्रीलांसर्स को, एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती, मैं फ्रीलांसर्स को टारगेट कर रहा होता, तो मैं पता कैसे लिखता कुछ ऐसा फ्रीलांसर करके, उनका एज ग्रुप लिख देता लेट्स से। मतलब ये अपना अपना कन्वीनियंस है, ये कोई ऐसा फिक्स चीज नहीं है, जैसे भी आपको नेमिंग करनी है। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स आगे मैं लिख देता कि इंस्टा एंड एफबी पे चल रही है ये ad, ऐसे करके। फिर अगर मेरे एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बने हुए हैं ना, तो मैं सिर्फ नाम से पहचान सकता हूँ कि इस एड सेट के अंदर क्या है, उसका क्रक्स है पूरा नाम। ये लाइक मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी आप रख सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डेमो एड सेट ही रख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास जैसे जैसे मैंने बोला था, आपका डेस्टिनेशन कौन सा होगा पहले पूछ रहे, वो कहाँ पे भेज रहे हैं। लेट्स से मैं इसको वेबसाइट ही रखता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे हमें ऑडियंस का टारगेटिंग का ऑप्शन मिला, राइट। इसको हम डिटेल में एक पूरा अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे, इसके ऊपर टारगेटिंग कैसे करते हैं। एक बार मैं पहले आपको ओवरव्यू सारा दे दूं जैसे भी मैंने पूरा समझाया। ठीक है, यहाँ से आप लोकेशन, एज, जेंडर ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपका लाइक इंटरेस्ट है, लेट्स से कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, राइट, तो उसको मुझे टारगेट करना है, तो ऐसे में करके सिंपली टारगेट कर सकता हूँ। इसका पूरा की बिहेव मतलब ना, इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे पार्ट्स हैं सिर्फ डिटेल टारगेटिंग में। तो पूरा डिटेल्ड मार्केटिंग के ऊपर अकेला एक सेशन लूंगा मैं,
जो कि इसको कैसे हमें टारगेट करना चाहिए, कैसे हम परफेक्ट क्वालिटी ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट सेशन ही होने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको इसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप प्लेसमेंट चुन सकते हो। दो टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो फेसबुक पे छोड़ दो, भाई खुद ढूंढ कहाँ पे मेरी ऑडियंस पड़ी है, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा पता है ऑब्वियसली, और अपने आप दिखा दे, मेरा कोई रोल नहीं है। या फिर आपको खुद से है कि भाई मुझे तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ही जाना है, तो यहाँ से आप सिंपली चूज कर सकते हो कुछ भी। लाइक लेट्स से मुझे सिर्फ फेसबुक पे दिखानी है ना, और मुझे चाहिए सर्च में दिखे, इन आर्टिकल दिखे, ठीक है, स्टोरीज रील्स पे भी दिख जाए तो भी चलेगा, है ना। स्टोरीज रील्स को भी मैंने टिक कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने बोला था ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर एड डिलीवरी, यहाँ पे आप चूज करो। अभी हमने ट्रैफिक चुना, लिंक क्लिक चाहिए, लैंडिंग पेज व्यू चाहिए, रीच चाहिए, इंप्रेशन। रीच मतलब कितने यूनिक लोगों को दिखाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। इंप्रेशन मतलब चाहे पर्सन सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, वो सिर्फ दिखा रही है। लेट्स से एक ऐड एक बार मुझे दिखी, एक बार इस मेरे साथ कोई पर्सन, लेट्स से इमेजिन कर लो यहाँ पे कोई बैठे, तो एक बार उसको दिखी, फिर से मुझे दिखी, फिर से इसको दिखी। टोटल में ऐड कितनी बार दिखी? 4 बार। वो मतलब ऐड कितनी बार दिख रही है उसको इंप्रेशंस कहते हैं सिंपल भाषा में। बट कितने अलग अलग लोगों को दिखी उसको रीच कहते हैं। अभी अलग अलग तो सिर्फ 2 ही थे ना, तो रीच इसकी 2 है, बट इंप्रेशंस 4 है। दैट्स हाउ द फेसबुक का पूरा ये काउंटिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं सिर्फ अभी लिंक क्लिक्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक लेवल में आपको एटलीस्ट सिर्फ समझा पाऊँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अब आपको सिंपली फिर से अपना नेम आप डाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे डेमो ट्रैफिक एड कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन ऐड। यहाँ से आपको अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्टिंग योर फेसबुक पेज यू हैव टू गो हेयर। आपको चूज करना है आपको किस टाइप का ग्राफिक ऐड करना है। इज इट एन इमेज और वीडियो, या फिर कराउजल है, मतलब 2 से ज्यादा जब इमेजेस होती है ना उसको हम कराउजल कहते हैं, 2 से ज्यादा इमेजेस या वीडियोस। लाइक आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, जिसको हम ऐसे ऐसे सिंपली एक ही पोस्ट के अंदर स्क्रॉल कर पाते हैं, राइट, उसको हम कराउजल कहते हैं। अगर आपको वो डालना है तो उसके भी ऑप्शन है। और अगर ग्रुप ऑफ आइटम्स इकट्ठे आपने, लाइक वेबसाइट नहीं है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है उसका, तो देन यू कैन चूज दैट। बट मैं कलेक्शन वाले को इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ पर्सनली। रेस्ट आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, इट्स एट योर ओन विल, ओके। उसके बाद हम नीचे गए, यहाँ पे हमने कोई भी फोटो ऐड करी। लेट्स से मैंने सिंपली यहाँ पे जाके कोई भी फोटो ऐड कर दी। अभी मैं जस्ट रैंडम कोई भी फोटो ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये एक फोटो थी, ये मैंने ऐड कर दी। एंड ऐसे करके कोई भी मैंने फोटो ऐड करा। यहाँ पे पहले आपको उसका साइज दिखाएगा, यू कैन जस्ट चेक इट। इसको हम पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको ना एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप सारी चीजों से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ओके। इसको भी इग्नोर करो, वो हम ऐड कैसे अच्छे से पूरा ग्राफिक वगैरह बनाते हैं उस पर हम आएंगे, बट अभी के लिए इसको छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्राइमरी मतलब जो मेन टेक्स्ट होता है जो आपका दिखेगा एक्चुअल में सबसे टॉप पे। लेट्स से यू वांट टू से हाय आई एम सुचेत गोयल। लेट्स से मुझे ये लिखना था। इसको भी हम कैसे लिखते हैं सीखेंगे, बट फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हेडलाइन यू कैन कीप इट एज रजिस्टर नाउ, लेट्स से कुछ भी रख दिया। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, लास्ट 30 स्पॉट्स लेफ्ट, या फिर लिमिटेड स्टॉक, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल देनी है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। लास्ट 30 स्पॉट्स लेफ्ट मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर यू स्क्रॉल, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन कॉल टू एक्शन। क्या आप एक्चुअल में, अब जब वो एक पर्सन ने आपका ऐड देख लिया, नाउ व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आप करवाना क्या चाहते हो उससे, ठीक है। डू यू वांट हिम टू क्लिक ऑन लर्न मोर, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज बताई है जिसके बारे में उसको क्यूरियोसिटी उठेगी कि हाँ मुझे और जानना है, तो वो लर्न मोर पे क्लिक करेगा। बट कोई आपने कोई ऑफर दिए तो गेट कोड, गेट ऑफर, कोई बुक डाउनलोड करने को दिया तो डाउनलोड इट, कॉन्टैक्ट अस, कुछ भी आप चूज कर सकते हो, राइट। तो अभी लेट्स से मैंने यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। कुछ भी मैंने अभी तो ले रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे गए, इन्फो लेवल्स अभी हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे अब सीधा मैंने अपना वेबसाइट का यूआरएल डाला, मेरी वेबसाइट का। लेट्स से यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, सिंपल, ठीक है। ये मेरा यूआरएल हो गया, और यस, द बेसिक वर्जन ऑफ ट्रैफिक एड इज रेडी। सी दैट्स, मतलब अगर आपको आता है बनाना, दैट्स हाउ इजी इट इज। अभी तो आपको टारगेटिंग और इमेज भी जब आ जाएगा ना, तब आपको और भी ज्यादा बेटर लगेगा कितने बढ़िया से हमारी ऐड इतनी जल्दी तैयार हो गई, राइट। सो अभी हमने ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको सारे एक बार प्रैक्टिकली कर कर दिखाए, एंड यू कैन डू इट टू नाउ। खुद एक्सप्लोर करना,
एंड जो भी मेन हमारे पार्ट्स हैं लाइक टारगेटिंग एंड ग्राफिक बनाना एंड कॉपी राइटिंग, वो भी हम कवर करने ही वाले हैं जल्दी से जल्दी, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम टारगेटिंग कवर करेंगे, सो मेक श्योर उसको अच्छे से देखना। पहले एक बार इसको देखने के बाद असाइनमेंट्स पूरी करो। अभी एक बार मैं आपको असाइनमेंट्स बता देता हूँ आपकी क्या क्या है, ठीक है। योर असाइनमेंट्स आर बेसिकली, आपको अपना पूरा ऐड बनाना है जैसे मैंने बताया, और आप सभी ग्रुप में तो एडेड हो ही हो। सो और अगर नहीं हो तो मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, तो यू कैन सिंपली ज्वाइन दे। और आपको वहाँ पे पोस्ट लाइक 3 लेवल है ना, तीनों को आपको ईमेल पोस्ट करना है, भाई मैंने बनाया था, ये देखो ऐसे ऐसे मैंने करा है, ये मेरा क्रिएटिविटी है, दिस इज हाउ आई एक्सप्लोर्ड, और सिंपली पोस्ट करो एंड आई पर्सनली विल चेक इट एंड रिव्यू इट, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू इट इन योर ग्रुप एंड आई एम वेटिंग टू सी यू देयर। ओके।